देखो बुआ, कल हम पढ़ाए थे आयत के बारे में। वह समानांतर चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज बताए थे जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो, नहीं। और समानांतर चतुर्भुज बताए थे कि सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजा बराबर, तो सम्मुख कोण बराबर बताए थे ना। समानांतर चतुर्भुज में ये सब बताए थे हम, पिछले वाली बात कल बता दिए थे हम। तो कहता है वह समानांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। तो समानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब आयत में ए बी समानांतर डीसी, ये तो कल ही बता दिए थे कि ए बी समानांतर डीसी और ए डी समानांतर बीसी, ये कल बता दिए थे हम। पहला गुण हुआ। और दूसरा में हम बताए थे बुआ, ये तो ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर सी डी, यानी सब बराबर हम बताए थे। अभी रुकिए, और दूसरा में हम क्या बताए थे, जो देखो बताए थे कि एगो कोण 90 डिग्री, तो बाबा एगो कोण 90, तो समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये भी 90। अब हम बताए थे कि समानांतर चतुर्भुज में ये दोनों समानांतर होता है, तिर्यक रेखा काटता है, तो एक ही ओर के अंतः कोण 180 डिग्री, यानी ये भी 90। अब ये भी 90 हो जाए क्योंकि ये भी तिर्यक रेखा काटेगा, तो एक ही ओर के अंतः कोण 180 डिग्री, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, सभी कोण के माप 90 डिग्री होगा। कल ही बता दिए थे। और तीसरा चीज क्या है, देखिए तीसरा चीज, जितना गो ए बी उतना गो सी डी, क्योंकि ये बताए थे समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, तब ना सम्मुख कोण बराबर हुआ था। तो सम्मुख भुजा यानी ए बी बराबर डी सी, नहीं बोल सकते हैं ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी, कल ही बताए भी थे, बताए थे कि नहीं बताए थे। और चौथा नंबर क्या होगा, इसमें विकर्ण जो होता है बराबर होता है। कोई चीज है बुआ, सामने आयत नहीं है दोनों, आयत में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चौथा नंबर में हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे चौथा नंबर में, विकर्ण कौन होगा, यही विकर्ण होगा, ये ए सी एगो बी डी होगा ना, यानी इसका विकर्ण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं आयत, आयत, आयत के दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी कह सकते हैं हम ए सी बराबर बी डी, दोनों विकर्ण बराबर होता है कि नहीं होता है। अब विकर्ण बउआ एक दूसरे को समद्विभाजित कर, अच्छा ए सी, हाँ रे ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। अब वो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर बराबर भाग में बांट देता है। विकर्ण एक दूसरे को, पांचवा नंबर में लिख देंगे, विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी हम कह सकते हैं विकर्ण जब एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो ओ ए बराबर ओ सी, यानी ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी। अच्छा एगो चीज समझिएगा, ओ डी बराबर ओ बी, देंगे सर, होता ओ ए बराबर ओ सी, अच्छा ओ ए बराबर ओ सी। हाँ अब देखो वो हम लोग क्या पढ़े कि अभी पढ़े हम कि विकर्ण इसका बराबर होता है, यानी ई वाला मान लें पूरा लंबा है 8, तो ये भी पूरा 8 रहेगा, दोनों 8, क्योंकि बराबर अभी पढ़े आई विकर्ण आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो ए सी बराबर बी डी, जितना गोई
तो आप फिर पढ़ें अब अगला गुण में कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। यानी जब ये ऐसे आएगा तो ये 4 में, ये 4 में, 4 4, तो ये भी ऐसे आएगा तो ये भी 4, ये भी 4। यानी हम कह सकते हैं कि सभे बराबर होता है। नहीं, यानी ओ ए बराबर, ओ बी बराबर, ओ सी बराबर, ओ डी। आयत में सब विकर्ण क्या होता है बुआ? बराबर। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बुआ ओ ए बराबर, ओ बी बराबर, ओ सी बराबर, ओ डी होता है। आयत में विकर्ण जब आएगा ऐसा तो जितना गोई, जितना गोई, जितना गोई, जितना गोई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो बुआ जब विकर्ण बराबर है सभे तो ये 8, तो ये भी 8। आप समद्विभाजित करेगा तो 4 4 4 4, तो सभे बराबर हो गया कि नहीं? ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। आयत के इतना गुण होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो नोट करो। 5 को गुण होता है बउआ आयत में। देखो क्या बोला है बउआ? समचतुर्भुज। अगला पढ़ रहे हम लोग, इसको रम्बस बोलते हैं इंग्लिश में, रम्बस। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी कर्मागत भुजाओं का युग्म बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। जैसे देखो समचतुर्भुज हम बनाते हैं, कर्मागत मतलब लगातार, कर्मागत का मतलब लगातार, ए बी सी डी। देखिए पहला किताब वाला परिभाषा से देखिए, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी कर्मागत भुजाओं का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, कर्मागत के मतलब लगातार। वो देखो तो एक कर बाद लगातार ई आएगा, यानी दोनों का युग्म बराबर हो, जितना गो ई, जितना गो ई। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो अगर अब इसके साथ अगर जोड़ेंगे तो ई लगातार में ई होगा, यानी जितना गो ई, जितना गो ई। अब एक साथ में जोड़ेंगे बउआ तो ई वाला होगा, नहीं तो जितना गो ई, जितना गो ई। सभे युग्म बराबर होना चाहिए। बोला कर्मागत भुजाओं का युग्म बराबर हो, यानी जोड़ा बराबर हो। तो एक कर जोड़ाई, एक कर जोड़ाई दोनों हो जाएगा, एक कर जोड़ाई दोनों, तो सब आपस में बराबर हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए हम इसका अपने मन से परिभाषा दे दिए, वह समानांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में, कोई दिक्कत नहीं ना? अब ऐसे बोलिए चाहे वैसे बोलिए, बात तो बराबर हो गया। समानांतर होना चाहिए। देखिए समांतर चतुर्भुज बोला, वह समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हम लोग पढ़ चुके हैं कि भी एकड़ समांतर ई, एकड़ समांतर ई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? समांतर चतुर्भुज को कहता है। और समांतर चतुर्भुज में होता है सम्मुख भुजा आपस में बराबर, ई 5 तो ई भी 5, ई 4 तो ई भी 4। यहाँ तो लेकिन सभी भुजा बराबर है, तो फॉलो कर रहा है सब चीज। तब बताइए इसमें हम कह सकते हैं पहला कंडीशन क्या होगा? पहले तो समांतर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ए बी समांतर, ए बी समांतर डी सी, पहला हो जाएगा ए बी समांतर डी सी, अकमा ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी सी। समांतर के मतलब दोनों रेखा कभी नहीं मिलेगा। समांतर रेखा हम त्रिभुज पढ़ावे लगे थे, रेखा कौन तब ये पढ़ाए थे, तो वो एकड़ समांतर ई रहेगा, कभी नहीं मिलेगा। एकड़ समांतर ई रहेगा, कभी नहीं मिलेगा। बात समझ में आया ना? तो ए बी समांतर डी सी, ए डी समांतर बी सी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? वो कि सभे भुजा बराबर है, नहीं, यानी हम कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी। दूसरा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी चाहे डी ए डी चाहे डी ए। बात बराबर है, सब भुजा आपस में बराबर, समचतुर्भुज की बात हो रहा है ना बुआ? और इसके बाद अब देखो बात बताते हैं, जब सभे भुजा बराबर है नुनू, तब हम की कह सकते हैं? बता कौन सभे बराबर होगा? ऐसे कैसे? सम्मुख कोण बराबर होगा, क्योंकि बस सम्मुख भुजा बराबर, तो सम्मुख कोण बराबर, जितना गोई कोणमा, जितना गोई कोणमा, और जितना गोई कोण, जितना गोई कोण, यानी सम्मुख कोण बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर। आप ऐसे लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है,
इसका मतलब यही लिखल है। जी हाँ। समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है और दूसरा समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, यही लिखा हुआ है। शॉर्टकट में हम लिख दिए हैं, आए बात समझ में। और तीसरा नंबर में हम लिखेंगे समचतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल डी बराबर एंगल बी। बात कोई दिक्कत नहीं ना, यानी एंगल ए बराबर एंगल सी कॉमा एंगल बी बराबर एंगल डी। समचतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होगा। देखो कैसे, अगर विकर्ण खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, आई वाला छोटे को है कि नहीं है। तो चौथा नंबर में लिखेंगे कि ऐसे लिख देते लो, समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, यानी हम कह सकते हैं AC नॉट इक्वल टू BD। BD बराबर नहीं होता है, BD विकर्ण है बुआ, AC विकर्ण है। देखो AC विकर्ण, BD विकर्ण बराबर नहीं होता है, तो बराबर दे करके काट देंगे, बराबर नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक और रहेगा, एक दो और रहेगा बुआ, क्या? अब एक चीज और, विकर्ण जो होता है हमेशा समद्विभाजित करेगा, इसको भी बराबर बराबर भाग में बांटेगा, समचतुर्भुज में भी। आया बात समझ में। तो पांचवा हो जाएगा समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। अब समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ। हम समकोण पर समद्विभाजित लिखे है ना, मतलब जब इस समद्विभाजित करेगा ना, जैसे देखिए एन से गया एन से आया एन, तब वो जब का कोण 90 डिग्री के बनेगा, तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा। आया बात समझ में। क्योंकि देखिए अगर हम समद्विभाजित कराएंगे ऐसे, तो वो एगो कोण 90 तो नौ कोण 90 हो जाता है, तो नौ कोण 90 हो जाएगा। नौ को क्यों? क्योंकि एक रेखा पर बने कोणों का आसन कोणों का योग 180 डिग्री, तो एगो 90 हो गया, वो तो यो कन्फर्म में 90 हो जाएगा। अब बताइए यही वाला 90 तो नौ कोण 90 हो जाएगा, ये वाला 90 तो नौ को, क्योंकि ये वाला एगो रेखा है। देखिए समझिए, इसको भी समझाते हैं फिर से, ये सब रेखा हैंडल में पढ़ा दिए थे हम लोग। जैसे मान लिया ऐसे हम एक रेखा समद्विभाजित, देखो ये भी तो समद्विभाजित कहल है ना, ये टेढ़ा कहल है, तो क्या दिक्कत है। तो समकोण का मतलब वो एगो 90 बन गया, तो बताइए ये रेखा पर बने कोण 180 डिग्री होगा, तो ये 90 तो नौ कोण 90। अब बताइए ये रेखा पर भी बना कोण 180 डिग्री होगा, ये 90 ये भी 90, ये पट्टी 90 तो ये भी 90, यानी सब जो समद्विभाजित करेगा 90 डिग्री पर करेगा, समकोण पर करेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कहने का मतलब। यानी विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, यानी हम कह सकते हैं एंगल AOB, एजा पर ओ है, एंगल AOB, एंगल AOB बराबर BOC, ये भी तो 90 होगा ना, इसलिए एंगल BOC बराबर एंगल COD, एंगल COD बराबर DOA, एंगल DOA सभ्य कई डिग्री होगा बउआ। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो समचतुर्भुज में समानांतर होगा, ये दोनों आपस में सब बराबर होगा। अब विकर्ण बउआ एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, सम्मुख कोण बराबर होगा। अब विकर्ण जो कटेगा वो समद्विभाजित करेगा, लेकिन समकोण पर। बस इतना गुण समचतुर्भुज में होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट कीजिए इसको। अब कभी सर कौची, देखो बउआ, अब कहता है वर्ग, यानी वह आयत जिसकी दो कर्मागत भुजाएं बराबर हो। आयत दो कर्मागत भुजाएं बराबर हो। कर्मागत मतलब लगातार,
नहीं बउआ, जैसे देखो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है ना। अब ये पढ़े हम लोग, तो अब यहाँ पे बोल रहा है आयत में कर्मागत यानी ई वाला और ई वाला दोनों बराबर होना चाहिए। एक बाद ये ना आएगा, चाहे एक बाद ई आएगा। तो वो ई 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5। अब पढ़े हम आयत में कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है आयत में, तो ये 5 तो ये भी 5, आयकर लगल का ये भी 5, क्योंकि लगातार बोला, लगातार जो रहेगा वो 5 रहेगा। यानी हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि वह सम चतुर्भुज जिसका एक कोण क्या हो, सम कोण हो, ये भी कह सकते हैं। दूसरा नंबर में भी बताए हैं कि वह सम चतुर्भुज में भी वह सब भुज आपस में बराबर होता था। अभी पढ़े हैं सम चतुर्भुज में सब भुज आपस में बराबर, पढ़े हैं ना। हाँ, इसमें कोण के बारे में नहीं डिस्कस किए थे। इसमें सब एक कोण सम कोण हो। देखो एक कोण ही 90 डिग्री, एक के कोण मान लेते हैं 90 डिग्री। तो अब ये पढ़े सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। तो बताइए ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, सम्मुख कोण बराबर। हम लोग अभी पढ़े कि सम चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर। तो समांतर मतलब एकड़ समांतर ई और एकड़ समांतर ई, यही ना नो। यानी ए बी सी डी, तो ए बी के समांतर सी डी और ए डी के समानांतर सी बी, ये दोनों समांतर रहेगा। तो हम लोग पढ़े कि समांतर रेखा को यदि एगो तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 बहुआ, तेनों का कोण जोड़ेंगे तो ये भी 90 90 180। अब बताओ अभी पढ़े सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर, तो ये 90 तो एकरो कोण में 90 आ जाएगा। बात आए कि नहीं बात समझ में? या फिर हम शॉर्टकट में सबसे आसान तरीका से कर सकते हैं वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, यानी सब बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे भी वर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? वर्ग के बारे में समझ में लो रे कि नहीं समझ में लो? नहीं समझ आया तो बोलो क्लियर कि नहीं समझ में आया सर? ये सब कॉन्सेप्ट तो हमें कगो याद रखना है। वो पहले पढ़ा है समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, उसके बाद आयत, उसके बाद वर्ग। तो वो सबका प्रॉपर्टी याद रखना है कि किसका क्या क्या होता है। तो वर्ग में सबसे पहले क्या हम बोल सकते हैं बुआ कि ए बी समांतर डी सी और ए डी समांतर सी डी, क्योंकि भी तो सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज में बराबर तो होवे, समांतर तो होता ही होता है। यानी ए बी समांतर, पहला प्रॉपर्टी बुआ ए बी समानांतर डी सी ना, डी सी कौमा ए डी समांतर बी सी। बउआ हम इसको ऐसे लिखे, इसका मतलब ऐसे लिखें कि वर्ग में सम्मुख भुजा समांतर होते हैं। पहला प्रॉपर्टी वर्ग में देखो ए बी या डी सी, ए बी डी सी सम्मुख भुजा है बउआ, और ए डी और बी सी सम्मुख भुजा है कि नहीं है। तो हम ऐसा इसको बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में कि वर्ग में सम्मुख भुजा आपस में समांतर होते हैं। समांतर पहला लिखे अभी, और दूसरा बराबर भी लिख देंगे। दूसरा में बउआ वर्ग में प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए चाहे ए डी, सब भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और अब ये पढ़ें कि वर्ग में सभ्य कोण भी आपस में बराबर होता है। यानी वर्ग में सब कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग में तीसरा हम बोल सकते हैं वर्ग का सभी कोण 90 डिग्री होता है। यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री, सभ्य 90 डिग्री होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है बाबू? 90 डिग्री होता है। अच्छा, अब वर्ग के विकर्ण के बारे में जरा देख लेते हैं, है ना। वर्ग के विकर्ण देखो, विकर्ण होगा ए सी और बी डी। बाबा वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। चौथा नंबर हम बोल सकते हैं वर्ग के विकर्ण आपस में, यानी ए सी बराबर बी डी, नहीं यानी हम कह सकते हैं ए सी बराबर बी डी। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं वर्ग में वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, है ना नो? वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा ये भी बोल सकते हैं
अब 5वां नंबर में कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन समकोण पर करता है, क्योंकि बीच में जो कोण बनेगा ना ये ऐसे और ऐसे 90 डिग्री, जब ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, नहीं और जब ये 90 तो ये भी 90, सब 90 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ऐसे वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। यानी हम कह सकते हैं एंगल ए, यहाँ पे ओ दे देते हैं, ए ओ बी 90 डिग्री, बी ओ सी 90 डिग्री, सी ओ डी 90 डिग्री, डी ओ ए 90 डिग्री, यानी सब 90 डिग्री। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल डी ओ ए। सब कै डिग्री रहेगा बाबू? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारा के सारा 90 डिग्री रहेगा। और एक चीज और, समद्विभाजित करता है। देखो अब वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करता है बराबर बराबर। अब बराबर बराबर भाग में बांटेगा बहुत है। देखो ये तो बराबर होता है, ये मान नहीं 4 तो ये भी 4, अब समद्विभाजित करेगा तो ये 2 तो ये भी 2 तो ये भी 2, यानी सब बराबर। यानी कह सकते हैं ए ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। विकर्ण भी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता? यानी हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। वर्ग के विकर्ण भी क्या होता है? सब समद्विभाजित होने के बाद क्या होता है नूनू? बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ में आई लो कि नहीं लो? ढेर सारी प्रॉपर्टी होता है, वो छोटे को बता दिए राम, नहीं बता दिए? प्रॉपर्टी याद रखना है वो सबको कि एकर बराबर में ये किस में होता था, ये किस में होता था। नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ा जाए। पूरा एकदम शुरू से रट लेना है। चलिए थोड़ा सा शुरू में हम अभी क्या देखो, चतुर्भुज के प्रकार में पहले चतुर्भुज के प्रकार से देख लो। शुरू में बताए थे कोई चीज, वो चतुर्भुज कह रहे थे, उसका सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा ऐसे बताए थे। उसका चतुर्भुज के प्रकार में देखिए हम बताए थे, सबसे पहले समलंब बताए थे। समलंब चतुर्भुज में क्या बताए थे कि चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर होता है, बताए थे ना कि ऐसे रहेगा, और एक युग्म सम्मुख भुजा कई समानांतर होगा। समानांतर बताए थे, दोनों कम से कम एगो समांतर रहेगा तो समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ये दोनों समांतर रहे चाहे नहीं रहे। और इसी में एक चीज बताए थे कि जो समांतर रहेगा उसको छोड़ के यदि दोनों बराबर हो गया तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का नाम बताए थे। इसके बाद दूसरा में हम लोग बताए थे समांतर चतुर्भुज पढ़े थे। समांतर चतुर्भुज में पढ़े थे क्या, जिसकी प्रत्येक सम्मुख भुजा आपस में सब समांतर हो। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो, परस्पर समांतर हो, यानी सभ्य समांतर हो। एकड़ समानांतर ई, एकड़ समानांतर ई। इसमें बताए थे वो कि समानांतर बताए थे, इसका सम्मुख कोण बराबर होता है, समानांतर में बताए थे, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। और बताए थे विकर्ण हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। बस इतना ही बताए थे इसमें, और इसमें कोई चीज प्रॉपर्टी नहीं था। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी ये बराबर ई, आई बराबर ई, बस इतना ही नहीं बताए थे। ये 90 डिग्री पे नहीं करेगा, ये सब ध्यान नहीं रखिएगा। समानांतर के बाद क्या बताए थे वो देखो तो, समानांतर के बाद आयत। आयत में बताया वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, या वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो। जब एक कोण समकोण तो सब एक कोण समकोण बताए थे बउआ। और आयत में बताए थे कि विकर्ण बराबर नहीं होता है, सब एक कोण 90 डिग्री होता है, आयत के सब कोण 90 डिग्री, सब बताओ लो। चल छोड़, अब एक चीज और पढ़ा देते हैं बउआ। सब चीज देखो ध्यान रखना कोची कि एकाएक ही ना सबको पढ़ लेना। समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, उसके बाद कोची बताए रे, आयत के बाद समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के बाद वर्ग, वर्ग के बाद क्या बताने जा रहे हैं जी? अभी एगो काइट बता देते हैं, पतंग। पढ़ना ना है किताब में, पतंग। पतंग देखे ना हम लोग, उड़ते हुए पतंग देखे ना? हाँ,
तो पतंग का देखो स्टाइल कैसा होता है, जो समझा देते थोड़ा सा। मैं रोकी ना थोड़ा सा बुआ। देखो बाबू, पतंग का परिभाषा क्या है? वह चतुर्भुज जिसके आसन भुजाओं के दो युग्म आपस में बराबर ऐसे रहेगा पतंग। देखिए मान नहीं, ऐसे रहा पतंग। ऐसे ना पतंग हो। पतंग ए बी सी डी, ये भी चतुर्भुज में। अरे पूछिया तो इन्हें देवल रहा है। पतंगबा ऐसे रहता बुआ। तो कहता वह चतुर्भुज जिसके आसन भुजाओं का दो युग्म, मतलब एकर बराबर ई और एकर बराबर ई, यानी ई 5 तो ये भी 5, और ये छो तो ये भी छो। आया बात समझ में? तो देखिए रस बड़ा रहा है बोला पतंगवा में, ये बोला थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो पतंग में दो आसन भुजाओं आपस में क्या होते हैं? बराबर। यानी हम कह सकते हैं ए डी बराबर ए बी, या ए बी बराबर ए डी, नहीं सी डी बराबर बी सी, सी डी बराबर में सी बी, सी बी आएगा। दूसरा नंबर में एकरे में लिख दे, कालो दूसरा नंबर लिखिए कॉमा दे करके, ए डी बराबर ए बी, ये दोनों बराबर होता है। पतंग में दो आसन भुजा बराबर होते हैं, और इसका विकर्ण जो होगा वो विकर्ण यहाँ से यहाँ, सम्मुख कोण बराबर नहीं होता, इसका ध्यान रखिएगा। नहीं, पतंग का सम्मुख कोण शायद बराबर होता है जी, पतंग का सम्मुख कोण शायद बराबर होता है। ऐसे क्लियर नहीं, हम इसके ऊपर चर्चा करके देखेंगे कभी, लेकिन इसका विकर्ण के बारे में हम लोग देखेंगे। विकर्ण जो होगा ऐसे होगा, अब विकर्ण एक दूसरे पर लंब होता है, यानी 90 डिग्री पर बनाता है, ऐसे दिख रहा होगा विकर्ण। दूसरा नंबर इसका विकर्ण जो है, इसका विकर्ण क्या होगा बउआ? विकर्ण होगा, विकर्ण 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 समद्विभाजित भी नहीं करता है। विकर्ण समद्विभाजित नहीं, सम्मुख कोण बराबर नहीं होता है, कंफर्म बराबर नहीं होता है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। सम्मुख कोण इसमें बराबर नहीं होता, विकर्ण भी समद्विभाजित नहीं करेगा, क्योंकि छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। आया बात समझ में? और विकर्ण सिर्फ यही रखेगा कि एक दूसरे पर लंब होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होता है, विकर्ण एक दूसरे पर क्या होता है? लंब होता है। यानी यहाँ पे मान लिया अगर ओ दे देंगे तो डी ओ ए बराबर 90 डिग्री, सब 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी 90, क्योंकि लंब होगा तो सब तो 90 हो जाएगा ना। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल डी ओ ए, सॉरी ए ओ बी से शुरू करते हैं, ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल डी ओ ए बराबर सब 90 डिग्री हो जाएगा। बस काइट का इतना ही प्रॉपर्टी है दुइये को, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक ना। ये इतना ध्यान रखिएगा। इतना के बाद आप लोग का चैप्टर कल शुरू करेंगे परमेय। परमेय चलेगा, परमेय में सब साबित करेंगे हम लोग धीरे धीरे, लेकिन सारा प्रॉपर्टी पढ़ के आइएगा शुरू से जितना हम पढ़ाए हैं, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हम कल पूछ बैठेंगे। हाँ हाँ।